विषय भोगों में हम कहीं आनंद है तो खाओ जलेबी, सवेरे जाके 100 ग्राम खाओ तो बड़ा आनंद आता है। हम कहें 500 ग्राम खाओ, रख लो खट्टी और फिर खाओ, और जब 500 भी खा लिया तो आनंद आया ग्राम खा के, फिर 1 किलो खाओ, अब 2 किलो खाओ, और जो 5 किलो रख दी गई तो अब महाराज विपरीत हो गया मामला, अब उल्टी आ रही है, ओक रहे महाराज, अरे कहां चला गया आनंद? अरे 1 रसगुल्ला खा लिया तो बड़ा आनंद, 2 खाओ, 10 खाओ, 20 खाओ, फिर वही रसगुल्ला ओकने देता है, शुरू कर देता है, उल्टियां कराना प्रारंभ कर देता है, उससे ही फिर नफरत होने लगती है। वास्तव में समझा जाए तो इंद्रिय जो सुख है महाराज वो खुजली के समान है महाराज। कैसे? खुजली के समान। जैसे खुजली खुजलाते समय तो बड़ा अच्छी लग रही है ना, लेकिन जब 10-15 मिनट खुजा लो उसके बाद फिर भयंकर पीड़ा, हमारा जलन के मारे हम मरे जा रहे हैं। इसी प्रकार ये विषय भोग है। आज खाने में तो आनंद है, इनका भोग करने में आनंद है, लेकिन इनका परिणाम अनंत काल तक जीव इसी मरण और जन्म के चक्कर में ही फंसा रहता है। जब सब कुछ छोड़ करके परमात्मा की ओर दौड़ता है तब कहता है परमात्मा भी ये तो हमारे योग्य हो गया, लेकिन यहाँ है क्या? आज तो पेट भर गया और कल फिर दिखाई दे गए और फिर शुरू इंद्रिय द्वार करे क्या? क्योंकि ये जो इंद्रियां है ना वो करोड़ों जन्मों के अभ्यास के कारण प्रायः जल्दी मुड़ती नहीं है परमात्मा की ओर, क्योंकि इनका अभ्यास हमेशा किधर है? विषय भोगों की ओर। कब मुड़ती है? भला भगवान ने कहा है, बोले अर्जुन ने पूछा परमात्मा प्रभु क्या मुड़ सकती है? ऐसे तो जो मुड़ती नहीं है, क्योंकि करोड़ों जन्मों का अभ्यास इधर ही है, इसलिए न जाने आदमी तब भी वो इधर ही चली जाता है। बोले है उपाय, क्या है? बोले अभ्यास तो कौन्ते, अभ्यास करो। अब देखो ये मन है ना, ये ऐसे नहीं मुड़ने वाला, ये मन बड़ा निष्ठुर है हमारा, और इसकी गति बिल्कुल लोहे की तरह है। अब लोहे की सरिया एक रखते हैं और कहो इसे मोड़ो तो क्या मुड़ेगी? नहीं मुड़ेगी। परंतु हथौड़ा, छेनी, आरी सब बनते किसी से? किससे बनते हैं? उसी लोहे से बनते नहीं बनते हमारे। और अबे कहो मोड़ो तो मुड़ेगा नहीं। कब बनते हैं? पहले जब उसको गर्म किया जाता है, और जब गर्म करके महाराज लाल हो जाए, और जब लाल हो जाता है तब वह कोमल हो जाता है, लोहा कोमल हो जाता है, और जब कोमल हो जाता है तब फिर उस पर घन बजाया जाता है, और जब घन बजाया जाता है तो चाहे फिर छेनी बनाओ, चाहे हथौड़ा बनाओ, उसी से चाहे कुछ बना। उसी प्रकार ये मन है हमारा, ये मुड़ता नहीं है, ये उसी लोहे की तरह है। तो कैसे मुड़े? बोले पहले सत्संग की भट्टी में से ले जाओ, झोंक दो, और जब कथाएं सुन सुन के जब द्रवीभूत होने लगे, जब खूब पिघलने लगे, तब मारो इस पर विवेक रूपी हथौड़ा, और जब विवेक रूपी हथौड़ा मारा जाता है, कैसे कैसे कथाओं को सुनने में तू द्रवीभूत हो रहा है, तो उनकी तरफ क्यों नहीं मुड़ता है? तब इसे समझाओगे तब ये धीरे धीरे मुड़ने लगेगा। पाई न कहगत पतित पावन राम, भज सुनो सठ मना। तुलसीदास जी अपने मन को सठ इसीलिए कहते हैं कि काहे को तू चक्कर में पड़ता है इधर उधर। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण, भगवान की कथा जब तुलसीदास जी लिख रहे थे
और लिखते लिखते कलम अटक गई। कहां? जब लिखने लगे प्रसंग, बोले इतने वर्षों से पत्थर बनी अहिल्या यहाँ पड़ी हुई है, और छोड़ो मनुष्यों की बात, पशु पक्षियों ने भी इसे त्याग दिया, पर यहाँ आके प्रभु ने कुछ नहीं पूछा। गुरु ने कहा देखो हिसाब किताब मत पूछना इसका, अगर हिसाब किताब करने लगोगे तो अनंत कालों में भी इसका कल्याण संभव नहीं है, इसलिए केवल आप इस पर कृपा कर दीजिए। तो गुरु जी के कहने मात्र से ही प्रभु ने उसका कल्याण, अब इनकी कलम अटक गई। बारे प्रभु ऐसे कि बिना हिसाब किताब पूछे महाराज सबका कल्याण कर देते हैं। तब अटक गई और फिर अपने मन को समझाया, रे सठ काय को चक्कर में पड़ता है, पाई न कहते पतित पावन, राम भज सुनो सठ मना। अरे ऐसा कौन है जिसने भगवान की शरण पाई और उसका कल्याण न हुआ? छोड़ चक्कर में, तू केवल भजन कर।